दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे देश के लाखों ज्वेलर्स, बुलियन ट्रेडर्स, कारीगरों और छोटे बड़े व्यापारियों की जिंदगी से सीधे जुड़ा है। सोने और चांदी का कारोबार जो सदियों से हमारी संस्कृति, शादी ब्याह और बचत का आधार रहा है, आज भयंकर संकट में है। एमसीएक्स पर रोजाना होने वाली तेजी और मंदी, ईटीएफ्स का खेल, स्मगलिंग को बढ़ावा देने वाली ड्यूटी पॉलिसी और ब्रांडेड ज्वेलरी के दबदबे ने असंगठित सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। यह कोई छोटी समस्या नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाली आंधी है। आज के इस एक्सप्लेनर में सारे फैक्ट्स, डेटा और सच्चाई सामने रखेंगे ताकि आप समझ सकें कि असली दुश्मन कौन है और लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एमसीएक्स की, जो कि आज सोने और चांदी के कारोबार का सबसे बड़ा गैम्बलिंग हाउस बन चुका है। दोस्तों एमसीएक्स पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रोजाना 10 से 20% तक की तेजी मंदी आ रही है, जो रिटेल ज्वेलर्स के लिए मौत का फरमान है। एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में सोना $5,000 प्रति आउंस के आसपास है, लेकिन भारत में एमसीएक्स पर प्रीमियम 3 से 4% तक पहुंच जाता है और इसकी वजह है ड्यूटी हाइक की अफवाहें और स्पेकुलेशंस। साल 2026 में ही एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स में कई बार लोअर सर्किट बन चुके हैं, जैसे बजट के बाद 6 से 9% की गिरावट। ऐसे में छोटे ट्रेडर्स और ज्वेलर्स एमसीएक्स खेलते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। दोस्तों ये जुआ नहीं बल्कि खुलेआम लूट है। महादेव बेटिंग ऐप बंद कराते हैं, लेकिन एमसीएक्स पर सट्टा क्यों खुला हुआ है? वजह साफ है कि इससे सरकार को टैक्स मिलता है और इसीलिए इसे बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन याद रखिए कि अगर रिटेल मार्केट खत्म हुआ तो होलसेल भी खत्म होगा। दूसरा बड़ा खेल है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ईटीएफ्स का। सरकार ने एसजीपी से 2 लाख करोड़ का घाटा झेला है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और सरकार को रिडेम्पशन पर ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। 2026 बजट में एसजीपी पर कैपिटल गेन्स टैक्स छूट सिर्फ ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स के लिए रखी गई, यानी सेकेंडरी मार्केट वाले अब टैक्स देंगे। वहीं ईटीएफ्स में कोई फिजिकल गोल्ड नहीं आता, सिर्फ कागज। ये प्रीमियम पर 10% तक बिकता है और डिस्काउंट पर गिरता है। दोस्तों आज ईटीएफ्स ज्वेलर्स का दुश्मन है, क्योंकि निवेशक फिजिकल गोल्ड की जगह ईटीएफ्स में पैसा लगा रहे हैं और इसका नतीजा ज्वेलरी सेल गिर रही है। सिक्के बुलियंस की डिमांड जरूर बढ़ी है, लेकिन रेगुलर बिजनेस ज्वेलरी से ही चलता है। लेबर, कारीगर सब प्रभावित है। इसका तीसरा बड़ा कारण है इंपोर्ट ड्यूटी और स्मगलिंग का खेल। साल 2024 में ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी गई थी स्मगलिंग रोकने के लिए, लेकिन 2026 में अफवाहों से प्रीमियम बढ़ गया। बजट में 5% तक कटौती हुई, लेकिन फिर भी स्मगलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। दरअसल हाई ड्यूटी से सोना महंगा होता है और रुपया कमजोर होता है और स्मगलर माल लाते हैं। याद दिला दें कि प्रणब मुखर्जी के समय ड्यूटी कम करने से स्मगलिंग घटी थी, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सरकार टैक्स के चक्कर में व्यापारियों को ही ठग रही है, जबकि एमएमटीसी का माल इसीलिए बिकता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, हमारी बेईमानी से नहीं। दोस्तों सोने और चांदी के छोटे व्यापारियों के इस विद्रोह का चौथा बड़ा कारण है लैब ग्रोन डायमंड्स का धोखा। हमने लैब ग्रोन डायमंड्स बनाए, लेकिन क्यों? व्यापारी और जनता को ठगने के लिए। इसकी रीसेल वैल्यू 0 के करीब है, लेकिन भाव में बेच रहे हैं। नेचुरल डायमंड्स की जगह ये ले रहे हैं और मार्केट में कंफ्यूजन फैला रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अब लैब ग्रोन डायमंड्स का लीडर बन चुका है। एक्सपोर्ट डबल हो गया है, लेकिन छोटे ट्रेडर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों सोने चांदी में क्वालिटी और ब्रांड बेहद जरूरी है। अब आता है 5वां फैक्टर, जो है कैश लिमिटेड और ब्रांडिंग का दर्द। आज कैश में 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। ऐसे में छोटा ग्राहक 1.5 लाख का माल लेने तो आता है, लेकिन आधार पैन मांगा गया तो डर से भाग जाता है। इसके लिए लिमिट 1 लाख तक बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वैल्यू बढ़ चुकी है। आज ज्वेलरी मार्केट में ब्रांडेड ज्वेलरीज जैसे तनिष्क और कल्याण का दबदबा है। वहीं छोटे ज्वेलर्स मर रहे हैं। हॉलमार्किंग से सब बराबर हो गए, लेकिन प्रोडक्शन में कमी है। कारीगरों के कारखाने बंद हो रहे हैं। पहले जहां आगरा, मथुरा, मालीवाड़ा जैसी जगह काम की बाहर रहती थी, आज वो जगह सूनी पड़ी। बड़े ब्रांड्स इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं और लोकल सप्लाई चेन टूटने लगी। दोस्तों अब आता है आखिरी बड़ा फैक्टर, जो है फ्लक्चुएशन। इसे रोकना भी बेहद जरूरी है। सोना और चांदी शेयर बाजार नहीं, जहां रोज 20% ऊपर या नीचे हो। इंटरनेशनल प्राइसेस में डॉलर कन्वर्ट करो तो हर देश में अलग रेट है। सरकार पॉलिसी से स्टेबलाइज कर सकती है, जैसे क्रूड ऑयल पर करती है। चाइना ने सिल्वर सस्पेंड किया, हम क्यों नहीं कर रहे? कुल मिलाकर आज ज्वेलरी के बाजार में छोटे व्यापारी सर्वाइव नहीं कर पा रहे और इसीलिए मिलकर यानी एसोसिएशन बनाकर आवाज उठानी होगी। तो दोस्तों ब्रांड बनाइए, क्वालिटी सुधारिए और एमसीएक्स के खिलाफ लड़िए। यह हमारी लाइफलाइन है। कारीगर, मजदूर, परिवार सब दांव पर है। अगर आज नहीं लड़े तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।